statemental problem from exercise 4.3 question number 5. In a class test, the sum of the Cephales marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find their marks in each subject. Okay, 2 subjects. So in this question, first of all, we find the marks of mathematics is x and marks of English is y. But here we can suppose like this: let marks in mathematics be x and marks in English be 30 minus x. Is it clear? क्योंकि this type of question is related to the quadratic equation. Quadratic equation having only one variable. Due to this reason, we can take only one variable. If you can take the 2 variables, no problem. Like this, for example, if mathematics is x and that is y, so according to question, x plus y equal to 30 because sum of the both mark is 30. Math और English का sum 30. Then what is this? X is equal to 30 minus x. Is it clear? तो अगर x आपने मैथ में लिया, y इंग्लिश में लिया, तो दोनों का प्लस क्या हो जाएगा? x प्लस वाई 30 हो जाएगा, तो y बराबर 30 माइनस x हो जाएगा. तो सिमिलरली आई कैन सपोज मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी x एंड मार्क्स इन इंग्लिश भी 30 माइनस x. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स. नाउ नेक्स्ट स्टेप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स. तो मैथमेटिक्स में अगर 2 मार्क्स अधिक हुआ तो x प्लस 2 हो गया एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश. आई हैव प्रोडक्ट ऑफ देयर वुड बी 200. दोनों का प्रोडक्ट है तो दिस मल्टीप्लाई 30 माइनस एक्स माइनस 3, क्योंकि 3 मार्क्स इंग्लिश में कम है और दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया? 210 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. इज इट क्लियर? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. मीन्स क्वेश्चन का मैंने 50% पार्ट कर लिया. मेन पॉइंट ये है क्वेश्चन का. अगर इक्वेशन फॉर्म हो गया तो क्वेश्चन था. अब इसके बाद कैलकुलेशन अगर हुआ आपका सही तो रिजल्ट आना है, गलत तो आंसर फंस जाएगा. इज इट क्लियर? तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये x प्लस 2 इसको सिंप्लीफाई कर ले, 30 माइनस 3 होगा तो 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210. इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, x को 27 से मल्टीप्लाई किया, 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 टू 54 माइनस 2x इक्वल टू 210. इज इट क्लियर? तो क्या हो गया सॉल्व करने पे? माइनस एक्स स्क्वायर 27 में 2 माइनस करोगे तो प्लस 25x प्लस 54 माइनस 210 इक्वल टू 0. तो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x 54, 210 में से 54 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 6. अगर सिंप्लीफाई अगर होता है तो ये देखिए 254 माइनस करोगे, 10 में से 5 हो गया और यहाँ पे 6, 166 इक्वल टू 0. इज इट क्लियर? तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 166 इक्वल टू 0. इज इट क्लियर? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 156, 210 में से 54 माइनस करेंगे तो 156 आ जाएगा. इज इट क्लियर? तो अगर इसको चेंज माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x और ये माइनस माइनस प्लस, सबके साइन को हमने चेंज कर दिया. तो वैसे तो ये मिडिएटर स्प्लिटिंग से भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी हम कर सकते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी. तो अगर हम इसको कंपेयर करें, क्योंकि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के क्वेश्चंस को लगा रहे हैं, तो अगर कंपेयर विथ इक्वेशन से करें तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 25, c बराबर 8. तो मिडिएटर स्प्लिटिंग अगर करना चाहें थोड़ा सा स्पेस लेकर के 156 को अगर ब्रेक करें तो ये क्या हो जाएगा?
2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो क्या आ जाएगा 2 2 3 13, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 और 13 25 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? कॉमन लोगे, x कॉमन आएगा, x माइनस 13 इस ब्रैकेट में, और यहाँ माइनस 12 कॉमन लोगे तो आ जाएगा x प्लस माइनस का माइनस 13 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस 13 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? तो क्या हो जाएगा, सिंस x माइनस 13 इक्वल टू 0, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो फर्स्ट नंबर 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू 13, x माइनस 12 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू 12। तो इफ x इक्वल टू 13, then what is the mass in mathematics? Bx. Then mass in mathematics be 13. Is it clear? And mass in English be 30 minus 13. Is it clear? Equal to 17. And अगर x 12 है, is it clear? If x is equal to 12, then mass in mathematics be 12 मार्क्स इन इंग्लिश भी क्या हो जाएगा, 30 माइनस 12 इक्वल टू 18। ये भी आंसर सही है, वो था करेक्ट। इज इट क्लियर? इस तरीके से हम इस टाइप के स्टेटमेंट क्वेश्चन को लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। 2 water taps together can fill a tank in 9 hole 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. Is it clear? तो क्या हो जाए, जिसका लार्जर डायमीटर है वो स्मॉलर डायमीटर से 10 आवर कम समय लेता है टैंक को फिल करने में। अगर दोनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो 9 आवर 3/8 आवर्स लेता है। इज इट क्लियर? तो हम क्या सपोज कर लेंगे कि लेट द स्मॉलर टैप, लेट स्मॉलर diameter tap can take time x hour। तो जब स्मॉलर डायमीटर x आवर लेता है तो लार्जर डायमीटर वाला कितना लेगा, एंड लार्जर डायमीटर टेप कैन टेक टाइम कितना हो जाएगा, लार्जर क्या होता है उससे 10 आवर लेस लेता है, मीन्स x माइनस 10 आवर्स, ओके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अगर हम चाहें तो और डिटेल जा सकते हैं। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/, या स्टेप्स को बढ़ाना चाहिए या हम इसको डायरेक्टली सपोज कर सकते हैं। तो 1 आवर में कितना लेगा, अगर लार्जर आवर 1 घंटे, x घंटे में पूरा टैंक को भर देता है तो 1 घंटे में 1/x पार्ट को भरेगा। इज इट क्लियर? और सिमिलरली लार्जर डायमीटर 1/x माइनस 10 आवर भरेगा, और दोनों मिलकर के भरेंगे तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू, तो
तो दोनों का टाइमिंग कितना है, 9 हो 3/8, 1/9 हो 3/8। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे तो आपका ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे x माइनस 10, ये हो जाएगा x माइनस 10 प्लस x, सिंप्लीफाई करोगे 9 8 72 मीन्स 75/8। इज इट क्लियर? तो ये हो जाएगा 8/75। इज इट क्लियर? तो ये हो जाएगा 2x माइनस 10 और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x। इज इट क्लियर? अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे और हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x, 75 2 100, 50x माइनस 750। ओके, ट्रांसपोज करेंगे x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 230x, 80 150 प्लस करोगे प्लस हो जाएगा 750 इक्वल टू 0। अब इसको अगर रिड्यूस कर लिया जाए तो 2 से कर दो, 2 4 8, 2 1 2, 2 1 2 और हो जाएगा 2 5 10, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। इम्प्लाइज आ गया हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। ये आप सपोज कर सकते हैं 2 कॉमन लेकर के हमने ट्रांसपोज कर दिया। इज इट क्लियर? अब हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, 4 का और 375 के फैक्टर के हेल्प से हमें रिजल्ट फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर? तो फैक्टर करना, वैसे तो ओवरऑल हम लर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर आप करोगे तो 4 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 2, 375 का फैक्टर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा ये 5 से 5 6 5 7 35, 5 5 25, 5 1 5 5 5 5 3 50। ओके, तो आपको चाहिए 115। इज इट क्लियर? तो 115 के लिए हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कितना स्टेप हो जाएगा, क्या है मिलेगा 5 5 25, 25 3 5 3 15, 5 25 25 में 3 माइनस करो, अच्छा 4 × 2, तो आपके पास आ गया 2 × 2 3 5 × 5 × 5, 5 5 25, 25 5 125, 3 2 6, 6 2 12. Is it clear? Adjust here. Here is 5 3 15, 2 2 4 और 5 5 25, 25 4 100, means 100 plus 15 100 means 4x स्क्वायर। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया तो क्या हो जाएगा माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? तो 4 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 4x, यहाँ पे x आ जाएगा 25 माइनस, अब x बचना है तो 15 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा और ये प्लस माइनस का माइनस, ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? तो एक स्टेप में आ गया x माइनस 25, दूसरे ब्रैकेट में आ गया 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। Since x minus 25 equal to 0 implies x is equal to 20, or 4x minus 15 equal to 0 implies x is equal to 15/4. Okay, it means smaller diameter कितना टाइम लेगा 25, और एक दूसरा आंसर आया हमारे पास 15/4। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो 4 3 12, 3 होल्स अपॉन दिस आउट, ड्यू टू दिस इट इज neglected. Why? Because
the smaller diameter takes x hour and larger diameter, smaller diameter take x hour and larger diameter take x minus 10 hour. It means x की वैल्यू 10 से अधिक आनी चाहिए, बट इट इज़ लेस देन 10, सो इसको हम नेगलेक्ट करेंगे तो हमारा आंसर होगा 25. तो रिजल्ट हो जाएगा हमारा therefore smaller diameter takes time is equal to 25 hours and larger diameter takes time is equal to 25 minus 10 is equal to 15 hours. Is it clear? So it is very important question. First of all, after this step, okay, you can use quadratic formula method, completing square method, or middle term splitting. I think for the statemental problem, middle term is very easier, or quadratic formula. So first step, it is very important how to write the equation. So in this type of question, change in the unitary method, then 1 upon x plus 1 upon x minus 10 is equal to 9 upon this. Okay.